नमस्कार दोस्तों, आज सीखेंगे इलास्टिसिटी के बारे में कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है और इलास्टिसिटी हमें जानना ज़रूरी क्यों होता है। तो आज जानेंगे कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक हेयर का स्ट्रैंड जो होता है वो कितना स्ट्रेच कर रहा है, मतलब कि वो कितना खींचा जा रहा है। और समझेंगे कि इलास्टिसिटी गुड या बैड किसको बोलते हैं, और गुड अच्छा होता है कि बैड अच्छा होता है, ये सब चीज़ जानेंगे आगे। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक सिंगल हेयर जब आप पकड़ के खींचते हैं दोनों साइड से पकड़ के, तो वो कितना ज़्यादा खिंचा जा रहा है और खिंचाने के बाद वापस वो अपने स्ट्रेंथ पे, वापस वो अपने टेक्सचर पे, वापस वो अपने शेप में, वापस वो अपने आकार में आ रहा है या नहीं। यदि खींचने के बाद यदि वो वापस अपने आकार में आ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका इलास्टिसिटी गुड है, और खींचने के बाद तुरंत टूट जा रहा है इसका मतलब इलास्टिसिटी उसका बैड है। और ये इलास्टिसिटी इतना ज़रूरी क्यों होता है चेक करना। सपोज दैट कि आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ब्लीच के साथ काम कर रहे हैं या फिर रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, तो आपको इलास्टिसिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि इलास्टिसिटी पूरा वीक हो तो ऑलरेडी वो डैमेज है, समझ जाइए यार। और इलास्टिसिटी वीक है तो उसका मतलब आप ऑलरेडी वीक हेयर पे ब्लीच नहीं कर सकते हैं। इलास्टिसिटी बिल्कुल जीरो है और उस पर आप ब्लीच कर रहे हैं, उस पर आप रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, तो और ज़्यादा वो हेयर डैमेज हो जाएगा। क्योंकि ब्लीच से आपको मालूम है हार्श केमिकल रहता है, उसमें आपका वीक हेयर और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बर्न का भी चांसेस हो सकता है। और जो आपका ये रिबॉन्डिंग का जो प्रोसेस में आपका थोड़ा सा हार्ड सॉल्यूशन रहता है, आपको मालूम जो रिबॉन्डिंग का जो क्रीम होता है उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होता है अमोनियम थायोग्लाइकोलेट, जो कि आपका हेयर के डाइसल्फाइड बॉन्ड पे काम करता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, लूज करता है, हेयर पे एक नया शेप देता है। तो इसके वजह से उसका केमिकल थोड़ा सा हार्श रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो आपको इलास्टिसिटी चेक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यदि इलास्टिसिटी बिल्कुल वीक है तो आपको कभी नहीं जाना चाहिए, आपको पहले हेयर के इलास्टिसिटी के ऊपर काम करना चाहिए। और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हेयर पे आपका आ जाता है इलास्टिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट और आपका मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट, फ्लैक्स ट्रीटमेंट। ये सब ट्रीटमेंट पहले लेकर के पहले हेयर का हेल्थ को अच्छा किया जाना चाहिए, उसके बाद आपको रिबॉन्डिंग या फिर ब्लीच के साथ काम करना चाहिए। तो उम्मीद है कि इलास्टिसिटी चेक करना इतना जरूरी क्यों है आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया, आया होगा। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।